हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। और हाँ, न्यू आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलो बिना किसी देर के एक्सप्लेन करते हैं। एमसी कहता है कि आखिरकार समय आ गया है। और फिर दिखाया जाता है हमें बहुत सारे लोग जो कि आज इन लोगों का न्यू ईयर होता है। और फिर 5 सेकंड के रहने पर प्लीज हमारे साथ उल्टी गिनती शुरू कर दे कहता है। और फिर सारे लोग उल्टी गिनती करना शुरू कर देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी जो कि यहाँ पर खड़ा होता है और उसके शरीर से ब्लू एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। और फिर सारे लोग 4-5 उल्टी गिनती कर रहे होते हैं। फिर एमसी कहता है कि उसके हाथ कांप रहे होते हैं। और फिर कहता है कि क्या मैं वापस आ गया हूँ। और फिर एमसी कहता है कि इससे पहले कि मैं इस घटिया गधा खेल में फंस जाऊं, उससे पहले मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और फिर एमसी कहता है कि हालांकि मैं अंतिम विश्व दौर पर मैं पहुंच गया था। और फिर कहता है कि टाइम रिवल रून का उपयोग करता है 100 to 100। फिर एमसी कहता है कि अगर मैं कर सकता तो मैं समय को यहीं रोक देता। और फिर कहता है कि एमसी वैसे भी ये अंतिम ट्राई है तो। और फिर एमसी अपने हुडी को टोपी निकालते हुए कहता है कि इसके लिए मुझे फाइनल राउंड तक 4 लोगों को अपने साथ ले जाना होगा। और एमसी कहता है कि अपने मन में मैं इस खेल को अंत तक देखूंगा। और फिर लेफ्ट साइड एमसी देखते हुए कहता है कि अपने मन में किसी के साथ पार्टी करना सबसे अच्छा रहेगा। और फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। और फिर इस बंदे का दोस्त कहता है कि अब हम लोग फाइनली एडल्ट होने वाले हैं। और फिर लेफ्ट साइड वाला बंदा कहता है कि अब हमें कोई जरूरत नहीं है फेक आईडी की, ठीक है। और राइट साइड वाला बंदा कहता है कि हाँ, हमें कोई जरूरत नहीं है। अब टकला कहता है कि मैं क्या करूंगा ग्रेजुएट होकर, क्या मुझे ट्राई करना चाहिए फूड डिलीवरी का। और फिर ये टकला कहता है कि यंग मिंग तुम ग्रेजुएट होने के बाद क्या करना चाहोगे। और फिर कहता है कि यंग मिंग मैं। और फिर यंग मिंग कहता है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था मैं गैंगस्टर बनना चाहूंगा। और फिर यंग मिंग का दोस्त कहता है कि तुम पागल हो, अगर तुम ऐसे काम में गलत करोगे तो तुम मर भी सकते हो। और फिर ये लेफ्ट साइड वाला बंदा कहता है कि ये टकला क्या तुम उस बारे में मजाक तो नहीं कर रहे हो। यंग मिंग कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो बकवास नहीं है, सिर्फ तुम एक ही बार जी सकते हो, दूसरी बार तो नहीं जी सकते हो ना, मैंने ठीक कहा ना। और फिर यंग मिंग कहता है कि मैं बस वैसे जीना चाहता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ। और फिर वो टकला कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो। और फिर टकला कहता है कि अपने मन में मैं ग्रेजुएट होने के बाद मैं इससे नाता तोड़ लेना चाहूंगा। और फिर यंग मिंग के फ्रेंड ये इसी यंग मिंग को गाली दे रहे होते अपने मन में। और फिर यंग मिंग का फ्रेंड कहता है कि लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद तुम्हारा चपरासी लड़के का क्या होगा। और फिर यंग मिंग कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि उस बेचारे उदास कमीने से है। और फिर यंग मिंग कहता है कि मैं उसे सिर्फ इसलिए जाने नहीं दे सकता क्योंकि मैं ग्रेजुएट कर लूंगा। और फिर यंग मिंग का दोस्त कहता है कि मुझे उसके लिए बहुत ही दुख हो रहा है। और फिर यंग मिंग का दोस्त कहता है कि मुझे यकीन है कि वो सोच रहा होगा कि ग्रेजुएट होने के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर यंग मिंग का फ्रेंड फिर से कहता है कि ये चूतिया सचमुच का शैतान है। और फिर एमसी को कह रहा होता है। यंग मिंग कहता है कि वो नहीं कर पाता कि ये कब खत्म होगा, मुझे जितना हो सके उसके साथ खिलवाड़ करने की जरूरत है। यंग मिंग का फ्रेंड कहता है कि रुको, क्या वो तुम्हारा चपरासी लड़का नहीं है। एमसी कहता है कि फाइनली टाइम आ गया। और फिर कहता है कि सारे लोगों को हर कोई प्लीज 5 सेकंड रहने पर हमारे साथ उल्टी गिनती शुरू कर दे। और यंग मिंग कहता है कि हाँ, ये तो मेरा चपरासी लड़का है। और फिर एमसी को दिखाया जाता है सारे लोग उल्टी गिनती कर रहे होते हैं। और फिर यंग मिंग हमारे एमसी को देख रहा होता है और उससे थोड़ा सा गाली भी दे देता है अपने मन में। और फिर एमसी अपने हुडी को टोपी निकालते हुए उसी यंग मिंग को देखता है। यंग मिंग कहता है कि आज उसके बारे में कुछ अलग है। और सारे लोग कह रहे होते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। यंग मिंग कहता है कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है, मुझे इतना घूर के क्यों देख रहा है। और फिर उसका फ्रेंड कहता है कि अरे यंग मिंग, आपको उससे आसानी से जाने देना चाहिए क्योंकि आज नया साल है ना। और फिर यंग मिंग कह रहा होता है गुस्से में साले चूतिए। और फिर यंग मिंग कहता है कि गुस्से में मैं इससे आज जाने दे रहा हूँ। सामने वाला मोटा बंदा कहता है कि अपने मुंह छिपाते हुए फाइनली आज मैं एडल्ट हो गया। मोटे के लेफ्ट साइड में है जो खड़ा हुआ वो बंदा कहता है कि हैप्पी न्यू ईयर गाइस। और फिर कोई कह रहा होता है कि इंसान लोग बहुत ही फनी होते हैं। और फिर कहता है कि वो ये जाने बिना कि वो किस मुसीबत में है, नए साल का जश्न मना रहे हैं। और फिर यंग मिंग कहता है कि अभी तुमने क्या कहा, अपने फ्रेंड को कह रहा। और यंग मिंग का फ्रेंड भी कहता है कि अरे भाई मैंने कुछ कहा भी नहीं। टकला बंदा कहता है कि मैंने अभी कुछ तो सुना। लेकिन और फिर हमें दिखाया जाता है किसी व्हाइट ड्रेस में जो कि एक औरत होती है हवे में। और ये व्हाइट ड्रेस वाली औरत कहती है कि उन्हें पूरी तरह से बेखबर और शौक देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। व्हाइट ड्रेस वाली औरत कहती है कि ये पिंजरों में बंदर को देखने जैसा। और कोई बंदा कह रहा था कि क्या ये कोई एंजल है। कोई बंदा कह रहा था कि क्या ये ब्रॉडकास्ट स्टेशन कुछ नया कर रहा है न्यू ईयर इवेंट में। और दूसरा
बंदा कहता है कि अगर वो लोग कह देंगे कि ये रियल है तो मैं मान जाऊंगा। और फिर तीसरा बंदा कहता है कि ये औरत बहुत ही सुंदर। और फिर एमसी कहता है कि तो ये अपियर हो चुकी है। और फिर एमसी कहता है कि 99 टाइम के बाद भी ये औरत बहुत ही अप्रसन्न है। और फिर ये व्हाइट ड्रेस वाली औरत कहती है कि ट्रस्ट हूँ मैं। और फिर ये व्हाइट ड्रेस वाली औरत कहती है कि ऐसा लगता है कि आप सभी मेरे सुंदरता पर फिदा हो गए। और कहती है कि लेकिन कोई अजीब विचार मत लाओ अपने मन में। व्हाइट ड्रेस वाली औरत कहती है कि मेरा तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़ों से घुलने मिलने का कोई इरादा नहीं। व्हाइट ड्रेस वाली औरत कहती है कि आप सभी की रिएक्शन देखकर आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। ये बंदा कहता है कि गुस्सा होते है, अरे आपका क्या सौदा है कि आप किसी अंजल का कॉस्प्ले कर रहे हो या किसी भूमिका की भूमिका निभा रहे हो। और ये बंदा कहता है कि फिर से, और वो कीड़े मकोड़े के बारे में क्या था? वो बंदा कह रहा था क्या बकवास कर रहे हो तुम क्या टॉयलेट पेपर का रोल उड़ा रहे हो? और फिर एमसी कहता है कि अपने मन में क्या शर्मनाक है। वही व्हाइट ड्रेस वाली औरत अपने उसी लेजर आई से एक ही बार में पागल आदमी को खत्म कर देता है। और ये व्हाइट ड्रेस वाली औरत कहती है कि कितना इरिटेट करता है तू मुझे। फिर यंगमिन का फ्रेंड एक ही बार में फट के 4 हो जाता है। और वहाँ पर जितने भी भीड़ होते हैं ये देखकर सभी की हालत खराब हो जाता है। और फिर यंगमिन कहता है कि अभी क्या हुआ, अभी वो क्या था? और फिर व्हाइट ड्रेस वाली औरत कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लो लेवल के लोगों। ये व्हाइट ड्रेस वाली औरत कहती है कि मेरे जैसे हाई लेवल के एंजल से तुम इस तरह से बात करोगे? तुमको किसी ने मैनर नहीं सिखाया क्या? एंजल कहती है कि तुम लोग के पास कोई राइट नहीं है कि तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो। वो एंजल कहती है कि तुम ऐसे हिम्मत भी मत करना, ट्राई भी मत करना ऐसे एक्ट करने की जैसे कि तुम मेरे ही सेम लेवल पर हो। सामने वाला बंदा कह रहा था कि अभी वो साउंड क्या था? फिर ये औरत कहती है कि जब तक तुम इंसानी की तरह अपना सिर उड़ाकर मरना नहीं चाहोगे क्या? ये एंजल कहती है कि मैं श्योर हो कि तुम लोग अभी कंफ्यूज होगे क्योंकि इस करंट सिचुएशन में। और फिर कहती है कि तुम नीच इंसान को क्या पता होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और फिर उसी एंजल कहती है कि मैं इससे सिंपल तरीके या सिंपल भाषा में तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी तो केयरफुली सुन लो। और फिर एमसी कहता है कि मुझे इस एक्सप्लेन को फिर से सुनना होगा। और फिर कहती है कि एंजल अब हम एक खेल शुरू करने जा रहे हैं। और कहती है कि हर महीने की पहली तारीख को 20 राउंड के लिए। एंजल कहती है कि खेल खेलने के लिए इंसानों को एक नए ट्रांसपोर्टेड रूप से एक नए स्पिरिचुअल डायमेंशन में गेम खेलने के लिए ले जाएंगे। तो मैं ये चैप्टर यहाँ पर खत्म करता हूँ। ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, मैंने सिर्फ आधा ही एक्सप्लेन किया है तो मुझे माफ करना क्योंकि मैंने ज्यादा स्क्रिप्ट लिखा नहीं है, तो सॉरी। ये मन हवा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और हाँ लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।